माता वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। मैं आपको बता देता हूं कि इस मंदिर के अंदर श्रद्धालु माता देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। पिछले कई सालों से इस मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले यही श्रद्धालु कई 100 के नंबरों में जाते थे, पर बाद में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलने के कारण, जाने के लिए वहां पे रुकने की व्यवस्था के कारण, खाने पीने की व्यवस्था के कारण श्रद्धालु काफी ज्यादा बड़ी संख्याओं में वहां पर जाने लग गए। श्रद्धालु वहां पर सिर्फ माता वैष्णो देवी के पूजन के लिए नहीं जाते हैं, पर उनके लिए कहीं ना कहीं वो एक वैकेशन स्पॉट भी बन गया है, जहां पर वो अपनी पूरी श्रद्धा से माता को अपने नमस्कार देने के लिए जाते हैं। वहां पर इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है और सरकार की इतनी ज्यादा कोशिशों के कारण वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जाने चढ़ने उतरने का रास्ता, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का है, वो इतना ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका वहां से बहुत ज्यादा रोजगार है। कई लोग जो कि वहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने खाने के रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, साथ ही साथ में श्रद्धालुओं के लिए घोड़े की सब सर्विस, पीठ पे बिठाकर उनको ऊपर तक ले जाने के लिए सर्विस, जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा वृद्ध लोगों के लिए होती है या फिर उन लोगों के लिए होती है जो चलकर जाने के लिए असक्षम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि श्रद्धा के स्थान पर काफी ज्यादा तादाद में लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोगों को शांति मिल रही है। ये पूरा रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का है। ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं के डेली जो पासेस मिलते थे, वो 50,000 श्रद्धालुओं को वहां पे परमिशन मिलती थी। पुलिस व फौज व सिविल स्टाफ काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वहां पर, ताकि लोग जिस चीज के लिए जा रहे हैं, माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो अच्छे से हो जाए। पर 2 दिन पहले एक ऐसी घटना वहां पर हुई, एक ऐसा स्टैम्पेड यानी कि भागदौड़ वहां पर हुई, जिसमें काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी सारे लोग इस टाइम पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। यह घटना है 31 दिसंबर 2021 की। 2021 का आखिरी दिन और 2022 का, जब पूरी दुनिया और भारत बहुत ही ज्यादा खुशी से वेलकम कर रहा था, उस रात की यह घटना है। हालांकि सही समय पता नहीं चल रहा है। कई लोग जो कि घटना स्थल पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि ये घटना है रात 12 से 1 बजे की, पर कई लोग कहते हैं कि ये घटना है लगभग 2:15 की, सुबह कर 2:15 की। ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हुई ये भगदड़ या फिर इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई अफवाह फैली गई वहां पर, जिसके कारण लोगों में एक भय की स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और कई लोग कहते हैं कि पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को, श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने के लिए रेगुलेट किया जा सके, इसलिए घटना हुई। उस घटना के अंदर अभी तक स्टार्टिंग की स्थिति के हिसाब से 12 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 16 श्रद्धालु बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। इनमें से 9 श्रद्धालु इस टाइम पर डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार काफी सारे श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पुलिस ने उस टाइम पर कंबलों का इस्तेमाल करके, बैरिकेड्स का इस्तेमाल करके, रस्सियों का इस्तेमाल करके लोगों को सही तरीके से वहां से निकालने का पूरा प्रयास किया। पर घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने यह बताया कि वहां पर सुरक्षा की पूरी तैयारी नहीं थी, जिसके कारण यह घटना जो टल सकती थी वो बद से बदतर हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर वहां पर घटना स्थल पर गए, उन्होंने वहां पर जांच करी। काफी सारे मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, काफी सारे अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी घटना स्थल पर गए। उन्होंने वहां पर न्यायिक जांच के अच्छे खासे कमिटीज को बनाया गया, अच्छे खासे वहां पर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। पर वहां के लोग जो कि इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ एक बात करी है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है मंदिर के लोगों के साथ में मिलके घटना स्थल की निष्पक्ष जांच करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जांच में हेरफेर करेगी और सरकार की और सिस्टम की जो गलतियां हैं, जिसके कारण इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई,
उनको छुपाने की कोशिश करेगी। सरकार ने एक्स ग्रेशिया यानी कि मरने के उपरांत जो कंपनसेशन दिया जाता है उसकी रकम भी 2 लाख के आसपास सेट करी है। हालांकि कल से ये वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा चालू होने को जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस टाइम पे वो ये है कि कोविड की स्थिति पर, जब कोविड का जो स्प्रेड का रेशियो है और कोविड के जो इन्फेक्शंस बढ़ने का जो परसेंटेज है वो 4.75% के ऊपर है, तब माता वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर लोगों को क्या कोविड नॉर्म्स के हिसाब से दर्शन करने की अनुमति दी गई थी? शायद नहीं दी गई थी, चाहे रास्ता जितना भी बड़ा हो, चाहे बैचेस जितने भी हो। लेकिन 35,000 लोग जो कि सरकारी नंबर है, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उनमें से किसी भी एक आदमी को अगर कोविड वायरस हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो एक कोविड वायरस ब्लास्ट के अंदर तब्दील हो सकता है और उसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ गंवा सकते हैं। और जो लोग अपने घर तक पहुंच जाएंगे वो अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने रास्ते में काफी सारे लोगों को उस वायरस से ग्रसित कर देंगे। 2 लाख का एक्सग्रेशिया दिया गया, कहते हैं 35,000 की लिमिट थी, कहते हैं कि कोविड के नॉर्म्स फॉलो किए गए। पर मुझको एक बात बताई जाए कि अगर ये सब कुछ हुआ तो ये हादसा क्यों हुआ? क्या इतने साल से श्रद्धालु नहीं जा रहे वहां पर? क्या माता वैष्णो देवी की पूजा नहीं हो रही है? ये चीजें हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं प्रशासन और लोगों की दोनों की तरफ से कोई ना कोई चीजें ढीली छोड़ी गई, कोई ना कोई ऐसा रस्सी का टुकड़ा टूटा गया जिसके कारण इस घटना की यह स्थिति आई। इसका जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, पर क्या ये रिपोर्ट निष्पक्ष होगी? अब अगर बात करी जाए, जिन 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी जान से ज्यादा लोगों को परवाह नहीं है। कुछ नेताओं ने, जैसे कि माननीय अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, इन लोगों ने काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया है। पर मैं आपको बता देता हूं कि कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर दुख के साथ साथ में पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश करी गई। लोगों ने कहा कि हम तो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हैं, हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सिचुएशन है जब लोगों की मौत पे हमारे देश में पॉलिटिक्स की जा सकती है, तो क्या है लोगों के इंसान की जान की वैल्यू? क्या लोगों का मरना जीना सब कुछ मिट्टी के अंदर है? शायद नहीं। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग इस घटना को अच्छे से देखिए, हम भी इस पे अपडेट देखते जाएंगे। अगर आपको न्यूज पढ़नी है तो thenewstup.com जो कि हमारी ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट है, उस पे जाके आप इस न्यूज को पढ़िए। हम लोग इसके प्रॉपर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। बाकी आप लोग इस कोविड की स्थिति में अपना ध्यान रखिए। समय का कोई भरोसा नहीं, कब भारत सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे या फिर कब कौन सा रेड अलर्ट आ जाए और हमारी मूवमेंट मुश्किल में आ जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप न्यूज़स्टब को, यूट्यूब को और वेबसाइट को सपोर्ट करिए और अपने आप को ध्यान से रखिए। जरूरत के बगैर घर से बाहर निकलने से अपने आप को रोकिए। धन्यवाद। मैं था दीपेंद्रा, न्यूज़स्टब से।